साथियों, यदि आपकी सिंह राशि है, विशेष लाभ होने जा रहा है आपको इस सप्ताह में। क्यों? क्योंकि आपकी चंद्र लग्न कुंडली से द्वादश भाव में गुरु उच्च के चल रहे हैं, अष्टम स्थान पर शनि है, विपरीत राजयोग, त्रिक के स्वामी त्रिक में जा रहे हैं, दशम का अष्टम में और अष्टम का द्वादश में। निश्चित तौर पर यह त्रिक के स्वामी त्रिक में हो, विपरीत राजयोग बनता है, विशेष लाभ, 12 स्थानों से लाभ, आकस्मिक लाभ बनता है। तो आपका इसका विशेष ध्यान रखते हुए उसका उपभोग करना है तो लाभ रहेगा। मैं हूं पंडित लोकेश पालीवाल, आपके समक्ष उपस्थित हूं चंद्र कुंडली का साप्ताहिक फलादेश, जो कि 10 नवंबर से 16 नवंबर तक का रहेगा। इस सप्ताह में चंद्रमा गोचर विचरण करने वाले हैं मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि। 4 राशियों के ऊपर वो विचरण करेंगे। इससे क्या फल आपको प्राप्त होगा, आपकी मानसिकता इस सप्ताह में किस प्रकार रहेगी, किसके प्रति विशेष रहेगी, इन सारी बातों को मैं आपको अवगत कराऊंगा। हमारा चंद्र कुंडली का जो फलादेश है नियर अबाउट 50% बैठता है। यदि आप चाहते हैं कि मुझे अच्छा 90%, 80% आप फलादेश चाहते हैं, तो आप अपनी कुंडली का जो है फलादेश हमसे करवाइए। निश्चित तौर पर इतना इसके आसपास हम अवश्य आपको फलादेश बता देंगे। यह जनरल फलादेश है, जितनी सिंह राशि है सबके लिए सामान्य है। तो कहीं वृद्ध भी होंगे, कहीं युवा भी होंगे, कहीं बाल गोपाल भी होंगे, तो सारा का समावेश कर कर हम बताते हैं। तो नियर अबाउट 50% ही बैठता है। विशेष चाहते हैं तो हमसे अवश्य संपर्क करें, हम आपका विश्लेषण अवश्य करके बताएंगे। फिर बात करेंगे हम कि चंद्रमा प्रारंभ में इस सप्ताह में आपको क्या प्रदान कर रहा है। आपको यह प्रदान कर रहा है कि आप अपनी मानसिकता को कार्य के प्रति विशेष लगाएंगे, सोच समझकर आय कैसे प्राप्त हो यह आपके अंदर दृष्टि रहेगी कि मैं क्या करूं जिससे मुझे वित्त की प्राप्ति विशेष रहे, औरों से अधिक रहे, और संबंधों में, परिवार में बड़े, आपसे जो भी बड़े हैं, बड़ी बहन है या बड़े जो भी हैं, उनसे संबंध मधुर रहेंगे। फिर बात करें हम नेक्स्ट में, यदि आपका काफी समय से वीजा अटका हुआ है, आपको इस समय पे आपको अप्लाई करना चाहिए। निश्चित तौर पर लाभ की स्थिति रहेगी। एवं यदि आप बिहार के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं और नहीं मिल रहा है, अभी आपको अवश्य सफल होने के योग बने हुए हैं। व्यय हो सकता है आय के अनुसार ना हो, लेकिन निश्चित तौर पर बाहरी स्थानों से आपको लाभ के योग बने हुए हैं। यदि आप यात्राएं करते हैं ट्रेड संबंधी, तो आपको लाभ की स्थिति रहेगी। जो आप चाहते हैं काफी हद तक प्राप्त रहेगा। फिर बात करें चंद्रमा जैसे ही केतु के साथ आ जाएगा, पुनः आपकी मानसिकता विपरीत हो जाएगी। जब लाभ की प्राप्ति आपके मन के अनुसार नहीं होगी, आपका मन पुनः भटकाव की स्थिति में आ सकता है। क्यों? चंद्र केतु ग्रहण योग बनाते हैं, मानसिकता को विपरीत रखते हैं। शारीरिक विकार, शारीरिक रोग, कहीं चोट लगना, मोच लगना, शरीर पर गिरने से या चोट लगने से खून निकलना, फ्रैक्चर होना, एक्सीडेंट होना, यह स्थितियां बनाता है। फिर बात करें चंद्रमा जब पुनः धन भाव में शुक्र के साथ आ जाएगा, तो पुनः आपको घर परिवार में महिलाओं का विशेष ध्यान रखना है और जीवन साथी का विशेष ध्यान रखना है। अपनी बहनों का, अपनी बिटिया रानी का अच्छा ख्याल रखना है। उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है। वो जो चाहते हैं उसको अवश्य पूर्ण करें। उनसे भद्र भाषा का प्रयोग करें, अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें, तो निश्चित तौर पर अच्छा रहेगा, आपके सर प्रकार से हित रहेगा। तो इस तरह से हमने आपको बताया है। विशेष इस सप्ताह में सूर्य राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सूर्य तृतीय चल रहे थे, अब चतुर्थ हो जाएंगे 16 नवंबर को। चतुर्थ गणना अच्छी नहीं मानी है, सावधान रहें, अच्छा रहेगा घर परिवार के लिए। फिर बात करें मंगल भी अस्त हो रहे हैं, बुध भी अस्त हो रहे हैं, यहीं पर चतुर्थ भाव में सूर्य भी आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर घर परिवार में आप अपना सहयोग पूर्ण रूप से सही दें। बिना बात
आप गुस्सा ना हो, कुतर्क ना करें, किसी को डांटे फटकारे नहीं, और नई चीजें खरीद के लाए तो सोच समझ कर लाए। जो पुरानी है यदि वो उपभोग में आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही है तो सोच समझ कर आप परचेज करें तो अच्छा रहेगा। फिर बात करेंगे विशेष बिंदु के ऊपर कि इसी सप्ताह में काल भैरवाष्टमी आ रही है 12 नवंबर को। तो अपने कुल के भैरव जो भी हो उनके नाम से दिया लगाएं, उनके मंदिर में दर्शन करने जाएं, श्रीफल माला फल प्रसाद जो भी अर्पित करना चाहे अवश्य करें, यह आपके लिए कल्याणकारी होगा। फिर बात करें क्या विशेष है, तो इस सप्ताह में 10 और 11 नवंबर आपके लिए बेस्ट है। कुछ भी करें आप अच्छा रहेगा, सफलता प्राप्त रहेगी। फिर बात करें कौन सा कलर आपके लिए अच्छा रहेगा, तो ग्रीन कलर है, लाइट कलर है, ग्रे कलर है, यह अच्छा परिणाम आपको देगा। फिर बात करें कौन से दिन को अवॉइड करना है, तो 12 और 13 नवंबर को आपको अवॉइड करना है। कोई नूतन चीज नहीं खरीदनी है, वाहन है, लैंड संबंधी कोई कार्य कर रहे तो एग्रीमेंट नहीं करना है, या परचेज कर रहे हैं तो 2 दिन ठहरना है। निश्चित तौर पर यह आपके लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। फिर बात करें उल्लेखित बिंदुओं के ऊपर हेल्थ वाइज देखते हैं, तो जैसा मैंने बताया कि जब भी हेल्थ की बात करते हैं लग्न और रोग भाव इन दोनों को विशेष देखते हैं। केतु आपके प्रथम जो है राशि पर चल रहे हैं, सिंह राशि पर चल रहे हैं, तो आपको शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार से यह कष्ट देता है। शरीर पर चोट लगवाता है और मानसिक विकार चिंताएं बहुत देता है। तो इस चीज से आप जहां तक हो चिंतन कम करें, और कहीं लगे तो ध्यान रखें कि हर कार्य को सहजता से सरलता से करें, उतावलापन ना रखें, ताकि गिरने का चोट लगने का डर कम से कम रहे। फिर बात करें लव की, तो निश्चित तौर पर लव का जो स्थान है अधिपति बने हुए बृहस्पति जो कि व्यय भाव में गए। आप जो जिसे चाहते हैं वो आपसे दूर हो सकता है, लेकिन संबंध बराबर रहेंगे, वार्तालाप बराबर रहेगी और संबंध प्लस के पॉजिटिव हैं। फिर बात करें रिलेशन की, तो रिलेशंस आपकी वाणी से बिगड़ सकते हैं। निश्चित तौर पर एग्रेसिवपन छोड़ें तो अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि लग्नस्थ केतु से ऐसा हो रहा है। फिर बात करें कैरियर वाइज, तो कैरियर वाइज के अधिपति बने हुए शुक्र 10th हाउस के लॉर्ड विनस जो कि आय भाव धन भाव में गए। निश्चित तौर पर आपके विलासितापूर्ण जीवन से, आपके अतिरिक्त जो है ख्वाहिशों की वजह से आपका कैरियर प्रभावित हो सकता है। तो लग्जरी को छोड़ें, जो आवश्यक हो उसी के ऊपर ध्यान दें तो अच्छा रहेगा। फिर बात करें स्टूडेंट है, तो निश्चित तौर पर आपको अपने स्थान को छोड़कर बाहर जाना चाहिए अध्ययन करने के लिए, तो आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी। जन्म स्थान को छोड़ेंगे तो निश्चित तौर पर आने वाला समय में आपको बहुत विशेष बड़ा लाभ प्राप्त होगा। फिर बात करें यदि आप मैरिज करना चाह रहे हैं, तो निश्चित तौर पर समय अभी विपरीत है, आंशिक योग बने हुए हैं, तो जहां तक संभव हो अभी समय को फोरगो आगे टालना चाहिए। फिर क्या उपाय ऐसे करें जिससे हमारा सब कुछ अच्छा हो? भगवान भोलेनाथ को एक लोटा जल का चढ़ाएं, भगवान सूर्यनारायण भगवान को जल चढ़ाएं, और हैंडीकैप्ड कोई भी मिल जाए तो उसकी मदद करें। संभव हो मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी के बालाजी की आंगी करवाएं। यह कर आप विशेष लाभान्वित हो सकते हैं और मन की कामना अवश्य इस प्रकार से पूर्ण होगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। मेरी बात अच्छी लगी हुई हो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में क्लीं कृष्णाय नमः अवश्य लिखें। धन्यवाद।